क्या आपने ये महसूस किया है कि आप जितनी भी मेहनत कर लो, जितने भी पैसे कमा लो, लेकिन इन्वेस्टमेंट और सेविंग के लिए पैसे बचते ही नहीं। ये एक ऐसा ट्रैप है जो मिडिल क्लास फैमिली को फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर रखता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सम्मी कनवर एंड यू आर वॉचिंग मनी मैटर्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मिडिल क्लास ट्रैप के बारे में। सबसे पहले तो यार, मिडिल क्लास ट्रैप होता क्या है? यार ये एक कॉमन पैटर्न होता है हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए। लाइक उनकी सैलरी आ रही है, कुछ भी अमाउंट आ रहा है, और उनकी सैलरी आते ही उनके जो खर्चे हैं उस हिसाब से होते हैं। उनके बिल्स, उनकी ईएमआईज, उनके लोन, उनके खर्चे वो इस हिसाब से चलते हैं ताकि उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट या सेविंग के लिए पैसा बचता ही नहीं है। और ये हर मंथ चलता है, और ये साइकिल बार बार सेम कंडीशन पे चलती ही रहती है, और उस सिचुएशन को हम कहते हैं मिडिल क्लास ट्रैप। तो ऐसी सिचुएशन जब मिडिल क्लास ट्रैप आ जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होती है, फैमिली कभी भी, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो कभी भी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाती है। वो इस ट्रैप में फंसी रहती है, और उस ट्रैप में फंस के वो वही चीज़ है, उनकी सैलरी आनी और उनके खर्चे में वो पैसा चले जाना, और उस हिसाब से वो उसी मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे रहते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे मिडिल क्लास का जो ट्रैप है उसके फैक्टर्स के बारे में, कि कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू ये आप इस ट्रैप में फंसे हो। सबसे पहले लाइफस्टाइल इन्फ्लेशंस। आज आपकी सैलरी 10,000 है, आपके खर्चे 8,000 है या 9,000 है। आपकी सैलरी 20,000 है, आपके खर्चे 18,000 है, 19,000 है। आपकी सैलरी फिर बढ़ी, आपकी सैलरी 50,000 हो गई, लेकिन खर्चे भी बढ़ गए, और आपके जो खर्चे हो गए वो फिर से 45,000, 46,000 है। जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है वो आपका हमेशा बढ़ता रहता है। लाइक आपकी सैलरी 10,000 है तो आपने क्या किया, एक नॉर्मल कपड़े, सिंपल से कपड़े आपने परचेज किए अपने लिए, शूज़ आपने परचेज किए अपने नॉर्मल के हिसाब से, अपनी सैलरी के हिसाब से। लेकिन आपकी सैलरी अगर 50,000 हो गई तो आपको शूज़ चाहिए ब्रांडेड, कपड़े चाहिए ब्रांडेड, आपने अपने खर्चों को बढ़ा लिया। अगर ये इस सिचुएशन में आप फंसोगे तो आपके खर्चे हमेशा आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग बढ़ते रहेंगे, और आप एक इन्फ्लेशंस के, जो लाइफ टाइम इन्फ्लेशंस है उसमें आप फंसोगे। और ये सबसे मेन रीज़न है जो मिडिल क्लास फैमिली है वो उसको ट्रैप में फंसाने के लिए। दूसरा की फैक्टर है लोन और क्रेडिट कार्ड। सबसे पहले हर मिडिल क्लास जो है वो हर चीज़ के लिए लोन लेता है। लाइक उसको मतलब कुछ भी आपको ज़रूरत पड़ी, लाइक फ़ोन की ज़रूरत पड़ी, आपको कुछ और लेना है तो वो आपको लोन लेगा। और दूसरी बात है, उसके पास होगा क्रेडिट कार्ड। मिडिल क्लास फैमिली के क्रेडिट कार्ड के तो बहुत होते हैं ऑप्शंस, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि वो हर चीज़ जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी अपनी ख्वाहिशों को, अपने उसको अगर अपने ड्रीम्स को पूरे करने के लिए, वो अपने पैसे नहीं देखेगा, अपनी वैल्यू नहीं समझेगा, अपनी औकात नहीं देखेगा। वो उस चीज़ को पूरी करने के लिए बैंक से लोन लेगा या फिर क्रेडिट कार्ड यूज़ करेगा। धीरे धीरे तो वो क्रेडिट कार्ड आप उसकी पे आउट कर रहे हैं, तो वो आप पे आउट करते जो भी आपकी सैलरी आएगी वो आपके बिल और ईएमआई में जाती रहेगी। तो इस हिसाब से आप लोन और क्रेडिट कार्ड के बेस पे आप उस ट्रैप में फंसे ही रहोगे। आपने घर लिया, आपने मोबाइल लिया, आपने गाड़ी ली, लोन पे ली, आपने अपनी सैलरी अकाउंट लोन ली, तो आपने जब पे आपकी सैलरी बढ़ी, आपने और लोन लेना शुरू कर दिया, और आप उस ट्रैप में फंस गए। धीरे धीरे ये ट्रैप इतना बढ़ जाएगा कि आप कभी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाओगे, और आप सीधा उस कंडीशन में पहुंच जाओगे जहां पे भी आपको कभी भी एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े तो आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होंगे उस में सर्वाइव करने के लिए। दूसरा है हमारे पास कंज्यूमर माइंडसेट। यह सबसे पहले जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उनका माइंडसेट ना कुछ अलग ही होता है। यहाँ पे मैं इस गरीब आदमी या एक अमीर आदमी की बात नहीं कर रहा, जो कि मिडिल क्लास फैमिली होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मिडिल क्लास पर्सन जो होता है उसका एक माइंडसेट अलग ही होता है। वो ना स्टेटस के पीछे ज़्यादा भागता है। सबसे बड़ा फैक्टर है स्टेटस, अमीर दिखना। लोगों को अमीर दिखने का शौक है, चाहे वो अमीर है चाहे नहीं है, लेकिन उनको अमीर दिखना है। हाथ में आईफोन, साथ में गाड़ी, एक अच्छा सा घर।
अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाना, अच्छे होटल में रहना। अगर आप रेंट में भी रह रहे हो तो अच्छे आलीशान फ्लैट में रहना। ये एक स्टेटस दिखाने की चीज है, जो लोग क्या करते हैं, दूसरों को दिखाते हैं कि मैं कितना अच्छा लाइफस्टाइल हैंडल कर रहा हूं अपनी सैलरी बेस पे। लेकिन उनको ये नहीं दिखता कि इस स्टेटस की भागदौड़ के पीछे वो लोग कौन से ऐसे गड्ढे में गिर रहे हैं जो कि फ्यूचर में इनको इम्पैक्ट कर सकता है। लोगों को दिखाना, यार लोगों को दिखाने से क्या होगा, मैं तुमको बताओ। लोगों को दिखाने से आपकी वैल्यू को बढ़ जाएगी, ठीक है। लोगों को कोई मतलब नहीं पड़ता आप किस चीज से कर रहे हो, क्योंकि वो आपकी चीज है। लोगों को भी पता है कि वो आपकी चीज है, आपने उसे नहीं देनी। आप ना किसी चीज कुछ दोगे, ना वो आपको कुछ देगा, उसे कोई मतलब नहीं पड़ता। बस एक दिखाने के चक्कर में, एक स्टेटस के चक्कर में कि मैं अमीर हूं, मैं अमीर अपने आप को दिखा रहा हूं। बस उस स्टेटस को पूरा करने के लिए, उस स्टेटस को दिखाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए उस स्टेटस को आप बस अपने लिए उस सैलरी अमाउंट का पैसा जो है उस स्टेटस को अचीव करने के लिए बस खर्च रहे हैं। और वो आपको एक बड़े गहरे गड्ढे में धकेल रहा है, जो कि फ्यूचर में आपको पता लगने वाला है अगर आप कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये स्टेटस एक बहुत ज़्यादा जो कंज्यूमर की माइंडसेट है, जो स्टेटस है, जो माइंडसेट है कि मेरे को ये चीज़ दिखानी है किसी पर्सन को कि मैं बहुत बड़ा अमीर हूँ, चाहे उसके बैंक बैलेंस में बिल्कुल भी पैसा नहीं है, बिल्कुल भी अपनी सैलरी में जो आ रहा है वही उस अपने स्टेटस को स्टेटस लिए यूज़ कर रहा है, उसके पास कोई पैसा नहीं है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाए तो उस केस को वो कैसे हैंडल करेगा, उसके लिए कोई फ्यूचर की प्लानिंग नहीं है, बस अपने स्टेटस को दिखाना है उस चीज़ के लिए। वो सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पे एक मिडिल क्लास फैमिली को जो ट्रैप है उसको, इसके लिए यही चीज़ है जो कि मिडिल क्लास ट्रैप को अचीव कर रहा है उस फैमिली के लिए। अब यहाँ पे हम टॉपिक पे बात करेंगे कैसे हम इस मिडिल क्लास ट्रैप से निकल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पहला की फैक्टर है यहाँ पे बजटिंग। यार आपकी सैलरी जितनी भी है, लाख है, 2 लाख है, 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, अपना एक बजट बनाओ, फिजूल की खर्ची ना करो। अज्यूम करो आपकी सैलरी 10,000 है, तो आपका एक सिंपल सा बजट जो कि आपको सिंपल सा आपको सर्वाइवल के लिए नीडेड है, उस बजट का कितना स्कोप है। आप 5,000, 6,000, 7,000 जो भी आपका बजट है। मैं मानता हूं कि इस 10,000 में आजकल लाइफ ठीक नहीं है, आप लाइफ को हैंडल नहीं कर सकते 10,000 में। लेकिन आप 10,000 में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन 10,000 की नहीं, आजकल 10,000 सैलरियाँ बहुत कम की होती हैं। आजकल सैलरी भी बढ़ गई हैं, 20,000, 30,000 की सैलरियाँ मिनिमम होती हैं लोगों की, ठीक है। अगर मान लो आपकी सैलरी 20,000, 30,000 है, तो आप अपना बजट बनाओ, उस बजट के अकॉर्डिंग अपना प्लान करो, ठीक है। आपका घर का खर्चा कितने का होगा, आपके बच्चों के स्कूल की फीस कितने की होगी। ये नहीं कि आपकी अपने स्टेटस को दिखाने के लिए आपने एक अपने बच्चे को एक हाई स्टैंडर्ड स्कूल में डाल दिया है, नहीं। आपका आपकी औकात कितनी है, किस टाइप के स्कूल्स में आप बच्चे को डाल सकते हो, जितना आपका बजट है उस हिसाब से स्कूल में डालो, ठीक है। अपना एक बजट प्रॉपर बनाओ, अपनी प्लानिंग करो कि आपका इतनी सैलरी है और इतने में मुझे खर्च करना है, और यहाँ से मुझे इतना परसेंट, लाइक 20,000 की सैलरी है, मुझे 15,000 में अपना सारा बजट, अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, और जो 5,000 है मुझे हर महीने की इन्वेस्टमेंट पे डालना है। ये बजट आपको बनाना पड़ेगा अगर आपको इस ट्रैप से निकलना है तो। दूसरा की फैक्टर है इन्वेस्टिंग और लायबिलिटीज, एसेट और लायबिलिटीज के बारे में जानना, ठीक है। दो फैक्टर यहाँ पे मेरे पास आते हैं कि हम ना सबसे पहले अगर इस मिडिल क्लास ट्रैप से हमें निकलना है तो दो फैक्टर है। आप ये चीज़ सोचो कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो एक एसेट है या लायबिलिटीज है। देखो मैं सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंस समझा देता हूँ आपको कि एसेट और लायबिलिटीज में डिफरेंस क्या है। एसेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको पैसा बन रहा है, या आपको वो ऐसी प्रोडक्ट आपने लिया है, या ऐसा कुछ इन्वेस्टिंग है जो आपको पैसा दे रही है कमा के। लायबिलिटीज एक ऐसी चीज है जो आपसे पैसा ले रही है, आपका पैसा गवा रही है। एसेट में आप मान लो कि एसेट के एग्जाम्पल आप जहाँ पे भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है, स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आपने कहीं भी ऐसा कोई इन्वेस्ट किया जो कि आपको पैसा कमा के दे रहा है, जहाँ की रियल एस्टेट भी हो सकता है, जहाँ की आपने एक प्रॉपर्टी ली जो कि आपने लोगों को रेंटेड में दी, वो आपको पैसा कमा के दे रहा है, तो वो आपका एसेट है।
बट ऐसी चीज़ जो आपको पैसा, आपका पैसा लग रहा है जिस पे, या पैसा आपको दे नहीं, कमा के नहीं दे रहा, लेकिन आपका पैसा खर्च हो रहा है उस पर, जैसे आपकी गाड़ी, आपके फ़ोन, एसी, ठीक है, और आपको फ़ोन में भी मैं बोलता हूँ जैसे आईफोन हो गया, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो आपको पैसा गवा रही है, आपको पैसा बिल्कुल कमा के दे नहीं दे रही, वो लाइबिलिटीज़ है। तो आपका सबसे पहला चीज़ यहाँ पे ये होना चाहिए कि जितने भी एसेट हैं वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए लाइबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। लाइबिलिटीज़ पे खर्चे कम करो, इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा करो, अगर आपको मिडिल क्लास ट्रैप से निकलना है तो। तीसरा चीज़ यहाँ पे है इमरजेंसी फंड और लोन मैनेजमेंट। इमरजेंसी फंड तो यार मैं हर चीज़ में बताता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी फंड ऐसी सिचुएशंस में आपको काम आता है जहाँ पे आपको कोई ऐसी सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ जाए, तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। लाइक आपको कोई भी मेडिकल हेल्थ इशू हो गया और आपके पास इमरजेंसी फंड है, तो आप उस मेडिकल फंड, आप उस इमरजेंसी फंड को उस मेडिक्लेम के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इमरजेंसी फंड को यूज़ कर सकते हो और आप अपने जीवन को अपनी लाइफ की सर्वाइवल के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हो। बट यहाँ पे एक और फैक्टर है, यहाँ पे लोन वाला, लोन मैनेजमेंट का, आपके अपने लोन को भी ना मैनेज करना पड़ेगा। दूसरी यहाँ पे एक और फैक्टर आता है, यहाँ पे लोन मैनेजमेंट। सबसे पहले तो यार आपको ना लोन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि यार हर मिडिल क्लास क्या करता है, लोन ना सीधे अंदर कोई भी कुछ चीज़ लेनी है लोन पे ले लो, लेन पे ले लो। सबसे पहले अपने लोन को कम करो। लोन पे अपने बहुत, अगर आपको कुछ इमरजेंसी नीड है या कुछ है, आपको लोन की जरूरत है तो आप ले सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आपको अगर एक इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए जरूरत नहीं है उस चीज़ के लिए, तो आप लोन मत लो, लोन को कम करो। आप जितना ही लोन कम करोगे आपको उतनी ही लोन को भरना नहीं पड़ेगा, ईएमआईज और बिल कम आएंगे आपके, और आप उस बचाए हुए पैसों को अपने इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। तो वो आपके लिए सबसे मेजर फैक्टर है आपको मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने के लिए। सबसे लास्ट फैक्टर मैं यहाँ पे बता देता हूँ जो कि आपको दूर कर सकता है, आपको ना लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। यार आज आपकी एज है मान लो 25 साल, 30 साल, जो भी आपकी एज है, आपको पता है कि मेरी जो आपकी जो गोल है रिटायरमेंट के, कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, मुझे बेटी की शादी करनी है, या आपकी रिटायरमेंट लेनी है, कोई भी आपका गोल है वो एक लॉन्ग टर्म का गोल होता है, ठीक है। उसको अचीव करने के लिए आपने आज से ही शुरुआत करनी है अपने गोल को अचीव करने के लिए, जो कि होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि आप एफडी में जाओ, आप बैंक में सेविंग में डालो पैसा, वो इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा मैं कर रहा हूँ कि एक ऐसे इन्वेस्टमेंट को जो कि आपका जो इन्फ्लेशन है, आपका महंगाई दर है, उसके इंटरेस्ट जो कि रेट है उससे भी ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आपका पैसा जो है वो ग्रो हो रहा है, ठीक है। आपको ऐसे फैक्टर की तरह आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट प्लान को सोचना चाहिए। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान में सबसे अच्छा प्लान, मैं स्टॉक मार्केट की बात नहीं करूँगा यहाँ पे, अब आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट में तो मत जाओ, क्योंकि वो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होगा तो उस हिसाब से आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप सबसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हो एसआईपी म्यूचुअल फंड। एसआईपी का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे ना आपको नहीं देखना कि आप कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आपका फंड मैनेजर है वो सब कुछ देखेगा, आपने सिर्फ पैसे लगाने हैं, वो अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करेगा कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। बस आपको कोशिश ये करनी है कि रिस्क थोड़ा कम लेना है, और आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आप उसको इंडेक्स फंड या फिर मिड कैप या लार्ज कैप में यूज़ कर सकते हो अपने पैसों को, या इन्वेस्ट कर सकते हो। स्मॉल कैप में अभी के लिए मत जाना, या अपने पोर्टफोलियो को बना भी रहे हो तो मैं ये कहूँगा कि 60% आप लार्ज कैप में डालो, 20% या फिर 30% आप अपने मिड कैप में डालो, 10% अपने स्मॉल कैप में डालो, ताकि वो एक तरह से पोर्टफोलियो आपका मैनेज हो जाए। उस हिसाब से आपको रिस्क फैक्टर बहुत ही कम हो जाएगा, और जो आपका 20 साल या लॉन्ग टर्म गोल है, जब तक आप वहाँ पे पहुँचोगे तो ये क्या होगा कि ये आपका पैसा इतना बढ़ चुका होगा कि आप फाइनल से फ्रीडम हो जाओगे उस टाइम पे, और आपको पैसों की दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, इमरजेंसी जो ये मिडिल क्लास ट्रैप है, आप उससे निकल जाओगे। आप डिसिप्लिन, अगर आप डिसिप्लिन यूज़ कर रहे हो उस चीज़ को, आप कंटिन्यूसली आप हर महीने की सिप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इसी से आप
अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो, ठीक इस चीज़ के लिए। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर थे जिस पे आज मैंने बात की है, जो कि आपके लिए या जो मिडिल क्लास का जो भी पर्सन है या फैमिली है, उस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये चीज़ें। तो इन चीज़ पे आपको गौर करना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर के लिए आप पे काम करना है, कौन कौन से फैक्टर के लिए आप पे काम नहीं करना। तो सबसे पहले तो आपको ना ये वीडियो कैसी लगी आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताओ, और अपनी स्टेट का नाम बताओ जहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो। और अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है इस वीडियो के अंदर, कि मेरे बोलने के लहजे के ऊपर, या मुझे कुछ और स्टाइल में बोलना चाहिए, या कुछ भी ऐसी इम्प्रूवमेंट है जो मैं आपको आप मुझे एक एडवाइस दे सकते हो, तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। और अब मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं तो डिसलाइक भी कर दे, कोई इशू नहीं है। बट आप अपना मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले अपनी आने वाली वीडियोस के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।